मगर नस्तूर और ज़कूटा ने इस पर कब्जा कर लिया। अब मैं आ गई हूं, देखती हूं कि नस्तूर और ज़कूटा ये कब्जा कैसे बरकरार रखते हैं। उन्होंने हमारी ताकत का सही अंदाजा नहीं लगाया। अगर वो जिन है तो मैं भी तूफानी नागन हूं, और मेरे तूफान से आज तक कोई नहीं टकरा सका। मैं शाह जरगाल की खास खादमा आका जरगाल की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उनकी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगी। आका जरगाल, मैं आपकी बेइज्जती का बदला लूंगी। हाँ, लूंगी। आपका स्कूल खुल रहा है। जरूर जाऊंगी ज़कूटा अंकल। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मोहतर बेटा, मेरे हाथ पे हाथ रखो। हम गायब होकर जाएंगे? हाँ बेटा, जल्दी घर पहुंच जाएंगे। मैं गायब होकर नहीं जाऊंगी। हैं? फिर आप कैसे जाएंगे बेटा? मैं तो आसमानों की सैर करते हुए जाऊंगी। बेटा, अब जब मैं दोबारा आपको प्रस्थान लेके आऊंगा ना, तो फिर आपको पूरे प्रस्थान की उड़कर सैर कराऊंगा। ठीक है? मेरे हाथ पे हाथ रखो। खाना काबा मक्का मुकर्रमा में वाक़या है। ये तमाम दुनिया के मुसलमानों का किबला है। रहमू बाबा जी साहब, जब से तुम्हारी बेगम साहबा गई हैं बहुत डिस्टर्ब, सब काम खुद करना पड़ते हैं। चाचू, मैं आपकी हेल्प कर दिया करूं? अरे नहीं मोहतर बेटा, आप सही तरीके से अपनी स्टडी ही कर लें तो हमारे लिए यही बात है। साहब जी। हाँ तो जी क्या बात है? वो जी वो आई हैं। वो कौन आई हैं? कभी तो सही बात कर लिया करो। साहब जी, वो बंदूक परों वाली आई हैं। क्या परों वाली आई है? बंदूक वाली आई है? और तुम पागल तो नहीं हो गए इस उम्र में? रामू बाबा, ओ रोशीबाजी आई होंगी। कहाँ है सामरी जादूगर? हम सामरी जादूगर को नहीं छोड़ेंगे। अरे आप क्या कर सकती हैं? आपने कौन सा जादू सीखा हुआ है? अंकल, शिकारी को अगर 2.5 किलो जादू आता है तो हमें भी आधा किलो आता है। अच्छा, तो फिर बेटे आप इधर आए। आए, शाबाश। अब हमें अपने जादू से गायब होके दिखाओ। अच्छा, फिर हम पहले बाहर से प्रैक्टिस कर आए, फिर अंदर गायब होके दिखाएंगे। अरे रहमू बाबा, ये भी अजीब लोग हैं। हाँ साहब। क्या हाल है नस्तूर भाई? मोहतर बेटी को तो आपने परिस्तान की सैर करा दी, कभी हमें भी ले चले? दिल्ली वाले भाई साहब आपको भी जरूर ले जाएंगे, मगर पहले बच्चे तो आ जाएं। अंकल, तो फिर मुझे तो ले जाए ना। इमरान बेटा, अभी आपके इम्तिहान हो रहे हैं, आप इम्तिहान में पास हो जाएं, फिर आपको प्रस्थान की सैर कराएंगे। ठीक है। तो क्या वो जरगाल जादूगर भाग गया था नस्तूर भाई? अरे और क्या रहमू बाबा, अब वो युराल जादूगर और हमून जादूगर को भी यहाँ से भगा देंगे। और हाँ, वो बिलबतौड़ी और काला जादूगर को भी हम खत्म कर देंगे। भाई महल खाली है, आ जाओ। जरगाल अब यहाँ पर आने की जुर्रत नहीं कर सकता। महल तो अच्छा है, मेरा ख्याल है अब हमें यहां पर ही रहना चाहिए। ज़कूटा! नस्तूर भाई, मैं आ गया। भाई तुम कहाँ रह गए थे? वो यामाद के पाँव में कांटा चुभ गया था, मैं वो कांटा निकाल रहा था, यामाद पीछे आ रहा है। अच्छा अच्छा। ज़कूटा भाई,
ये महल तो बहुत अच्छा है, क्यों ना इसे अपना घर बना लें और यहाँ पर ही रहें। इस तरह वो जरगाल की भी यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं होगी, क्यों? बिल्कुल ठीक। अब हम इस महल में ही रहेंगे। नस्तूर भाई, ये आपका फूल मुरझा गया है। फूल मुरझा गया? हाँ। नहीं तो? मुझे दिखाओ। लो, मुरझा गया है। अरे नहीं जकूटा। नस्तूर, वो जकूटा नहीं था। गुस्ताख तूफानी नागन, मैं तुझे इस गुस्ताखी की अभी सजा देता हूं। तुम अब कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते नस्तूर। तुम्हारी ताकत वाला फूल अब मेरे पास है और तुम अब कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारी ताकत अब मेरे पास है। जाओ और गायब होकर सांपों वाले गार में चले जाओ। सरगाल आका इसे देखकर बहुत खुश होंगे। शाह जी, आपका डिजाइन हमने बहुत जबरदस्त बनवाया है। इंशाल्लाह पूरे फैसलाबाद में ऐसी खूबसूरत पैकिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी। जी रिजवान साहब, आपके नए आर्ट डायरेक्टर ने मुझे डिजाइन दिखाया है। डिजाइन वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसकी प्रिंटिंग कास्ट आपने बहुत ज्यादा निकाली है। हमारा प्रॉफिट तो बहुत कम रह जाएगा। और हाँ, एक और बात, इसे 4 रंगों के बजाय क्यों ना 2 रंगों में ही रखें। फिर तो डिजाइन ही नए सिरे से करना पड़ेगा। देखें, अगर पैकिंग अच्छी हो तो चीज बिकती है, और अभी तो आपने कमर्शियल फिल्म भी बनवानी है, खर्च तो करना पड़ेगा। जी रिजवान साहब, बात तो समझ में आती है। चलें 4 रंगों में ही सही, लेकिन खर्च कम से कम हो तो ज्यादा बेहतर है। ओके, अब इजाजत। ठीक है नसीम साहब, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी और कमर्शियल फिल्म डिस्कस करेंगे। श्योर। ओके, खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच। ये बच्चा कौन है? फुटपाथ पर रो रहा था जी। ओए शाबाश, ओए शाबाश। अब ऐसा करते हैं कि इसे घर ले चलते हैं, तो फिर इसके पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है? नबडबडू नबडबडू नबडबडू। ये तूफानी नागन न जाने अभी तक क्यों नहीं आई। कहीं ये किसी मुसीबत में ना फंस गई हो, लेकिन उसे हर हाल में आना चाहिए था। आका जरगाल। ओ शाबाश तूफानी नागन, तुमने बहुत अच्छा किया जो आ गई। कहो उस जकूटा और नस्तूर का क्या बना? आका जरगाल, अब आप समझे कि हमारी परेशानी के दिन खत्म होने वाले हैं। ओ डबडबडू डबडबडू डबडबडू। लेकिन कैसे? वो बस आप समझे कि आपकी आधी परेशानी दूर हो गई। वो तो ठीक है तूफानी नागन, लेकिन हमें खोलकर बयान किया जाए कि कैसे दूर हो गई। आका जरगाल, हाँ। मैंने नस्तूर को बेहोश करके सांपों वाले गार में बंद कर दिया, और ये उसकी ताकत वाला फूल आपके पास लेकर आ गई हूँ। ओ नबडबडू नबडबडू नबडबडू। शाबाश तूफानी नागन, शाबाश। मगर तूफानी नागन, वो अपना क्या कहते हैं जगूटा और यामाग के पास भी इसी किस्म का एक जबरदस्त ताकत वाला फूल है। वो उस फूल का क्या बना? आका जरगाल, हाँ। मैं एक वक्त में सिर्फ एक ही दुश्मन पर हमला कर सकती थी। हाँ। मगर आप फिक्र न करें, मैं यामाग और जकूटा को भी सांपों वाले गार में पहुंचा कर ही दम लूंगी।
तूफानी नागन, शाबाश। जितनी जल्दी हो सकता है यामाग और जकूटा से भी ये ताकत वाला सफेद फूल छीन कर हमें लाग कर दो। हम सारी जिंदगी तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलेंगे। नबडबडू नबडबडू नबडबडू। जकूटा जी ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सही अर्ज कर रहा हूँ। हमने नस्तूर भाई को हर जगह पे देख लिया, न जाने वो कहाँ गायब हो गया। हमने दुनिया का कोना कोना छान मारा, मगर नस्तूर भाई का कुछ पता नहीं चला। हमने तो जरगाल के महल में भी जाके देखा, मगर वहाँ नहीं है। जरूर उसके दुश्मनों ने उसे कैद कर लिया है। वो बच्चों का दोस्त है, हम उसे दुश्मनों की कैद से जरूर रिहा कराएंगे। मगर मुझे शक है कि जरगाल जादूगर ने उसको कैद कर रखा है। जकूटा तुम हमारे साथ आओ और यामाग तुम इसी जगह पर हमारा इंतजार करना। स्कूटा भाई मुझे यहीं छोड़ जाओगे? ये आप क्या कह रहे हैं यामाग भाई? मैं अभी आ रहा हूँ, आप इंतजार करें। हाँ जाओ। आए जोगन परी। खुदा हाफिज। तुम यामाग हो ना? तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? मैं परस्तान की परी हूँ और हमें सब इंसानों के नाम मालूम होते हैं, खासकर ऐसे इंसान जो नेकी करते हों। ये फूल मैं ख़ास तौर पर परस्तान से तुम्हारे लिए लाई हूँ। मेरे लिए? ये लो। बड़ा खूबसूरत फूल है। इसे सूंघ कर देखो, इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। यामाग जा, तू भी सांपों वाले घर में अपने साथी नस्तूर के पास जा। जोगन परी, ये यामाग कहाँ चला गया? यामाग भाई, यामाग भाई! वो परिस्तान की सैर को निकल गया होगा, तुम उसे अनारों के बाग में जाकर देखो। बिल्कुल ठीक कहा, मैं अभी वहां जाके देखता हूँ। यामाग भाई, आप यामाग भाई, आप कहाँ हैं यामाग भाई? नबडबडू, ये न जाने में कहाँ आ गया है। हाँ, ये तो मुझे कोई परस्तान दिखाई देता है, लेकिन सरगाल बहुत थक गया है। मेरा ख्याल है कि मुझे यहीं बैठकर तूफानी नागन का इंतजार करना चाहिए। हाँ, नबडबडू आए, नबडबडू। मेरे आका, मैं आपके लिए एक और खुशखबरी लेकर आई हूँ। शाबाश, नबडबडू नबडबडू नबडबडू। ये यामाग का फूल है। मैंने उसे भी बेहोश करके सांपों वाले गार पे नस्तूर के पास पहुंचा दिया। नबडबडू, शाबाश शाबाश। मगर वो सकूटा की तरह। मेरे आका, मैं उस पर हमला करना ही चाह रही थी, मगर वो जोगन परी उसे साथ ले गई। और तुमने यामाग को अपने कब्जे में कर लिया। मगर अब जकूटा की बारी है। हाँ, ठीक कहती हो तुम, अब सकूटा की ही बारी है। मगर आफरीन है तूफानी नागन, तुमने हमारा बहुत साथ दिया है, लेकिन तूफानी नागन, काश तुम हमारा खोया हुआ महल, हमारी शान शौकत, हमारा वो तख्त ताज हमें वापस दिला दो, तो हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। हाँ,
मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है मेरे आका। ख्वाहिश बयान की जा। मेरे आका वादा करें कि जब आपको आपका महल वापस मिल जाएगा तो आप अपनी आधी सल्तनत मुझे दे देंगे। क्या यानी कि आधी सल्तनत? हाँ ठीक है, हम वादा करते हैं, हम वादा करते हैं तूफानी नागन कि अगर तुम हमारा सब कुछ खोया हुआ महल शान शौकत ये वापस दिलवा दोगी तो हम तुम्हें आधी सल्तनत दे देंगे। और तुम जानती हो तूफानी नागन, जब हम वादा करते हैं तो अपना वादा वफा करते हैं। शुक्रिया मेरे आका। अब मैं ज़कूटा की खबर लेने जाती हूँ। हाँ, उस ज़कूटा की खबर लेकर आओ और उसका ताकत वाला फूल भी छीन कर लाओ और उस ज़कूटा को भी सांपों वाले कार में दफन कर दो। अब मुझे इजाजत दे मेरे आका, ताकि मैं कामयाब होकर लौटूं। हाँ, तुम्हें इजाजत है। नबडबडू हाँ।